दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और आदाब। आप लोगों का हमारे चैनल, आपका अपना ही चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम हाजिर हैं फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी लेकर, नया टॉपिक लेकर। टेट से मुतालिक जानकारी है। टेट के इम्तिहान में पूछे जाने वाले जो सवालात हैं उससे मुतल्लिक हैं। बहुत ही अहम और ख़ास है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं सभी स्टेट के टीटी एग्ज़ाम्स में, सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम्स में, और आगे भी पूछने के इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं पहला सवाल, गैर मुरद्दिफ़ गज़ल किसे कहते हैं। सवाल नंबर 1 है, गैर मुरद्दिफ़ गज़ल किसे कहते हैं। इसका जवाब है जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। सवाल नंबर 2, जिस हरूफ पर इराब नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, जिस हरूफ पर इराब नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका जवाब है साकिन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है अलिफ से ये तक के हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। सवाल नंबर 4, हरूफ शम्सी की तादाद कितनी है। चौथा सवाल है, हरूफ शम्सी की तादाद कितनी है। तो इसका जवाब है 14। पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं, हरूफ कमरी की तादाद कितनी है। सवाल नंबर 5, हरूफ कमरी की तादाद कितनी है। तो इसका जवाब है 14। छठा सवाल देखते हैं, जिस हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिस हरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है मुत्तहरक। सवाल नंबर 7, हरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं। सातवां सवाल है आप लोगों के सामने, हरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं। इसका जवाब है लफ्ज़ या अब्जद। दोस्तों ये उर्दू कवायद से मुतल्लिक सवाल है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है सभी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए, इम्तहानात के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देकर इसे पढ़ें और अपने जहन में बसाए, जहन नशी कर ले। इसे इग्नोर करने की मेहरबानी ना करें, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं इस वीडियो में हम 30 सवाल बताने वाले हैं जो पिछले सभी टेट एग्ज़ाम्स और इम्तहानात में ये सवाल पूछे गए हैं। तो इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे ज़रूरी समझकर और अहम समझकर, ख़ास समझकर इसे नोट डाउन कीजिए, पढ़िए और जहन में बसाइए, मेमोरी में बसाइए। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, टेट के जो इम्तहानात होने वाले हैं उसमें भी ये सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी है, चांस है, ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और 8वां सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 8 का सही जवाब है वावीन, जिसे अंग्रेजी में
इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। सवाल नंबर 9, किसी शय का होना या करना क्या कहलाता है? 9वां सवाल है, किसी शय का होना या करना क्या कहलाता है? इसका जवाब है फेल। सवाल नंबर 10, ज़माना की कितनी किस्में हैं? ज़माना की कितनी किस्में हैं? इसका जवाब है 3। सवाल नंबर 11, जिस हरूफ पर ज़बर होता है क्या कहलाता है? 11 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने, जिस हरूफ पर ज़बर होता है क्या कहलाता है? इसका जवाब है मकसूरा। सवाल नंबर 12, हुरूफ इल्लत कौन कौन है? हुरूफ इल्लत कौन कौन है? सवाल नंबर 12 का सही जवाब है अलिफ, वाव और ये। बढ़ते हैं आगे का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद हो कहलाता है? जिस जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मौजूद हो कहलाता है? तो इसका जवाब है फ़ेल मुत्तैदी। सवाल नंबर 14, जिस हरूफ पर ज़बर होता है कहलाता है? 14वां नंबर सवाल है, जिस हरूफ पर ज़बर होता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है मफ्तूह। सवाल नंबर 15, दोस्तों बहुत ही अहम और ख़ास सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ज़रूर से ज़रूर वीडियो पॉज कर नोट डाउन कर ले, कॉपी में लिख ले। तो सवाल नंबर 15 है, जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे कहते हैं? जिस हरूफ पर तस्दीद हो उसे क्या कहते हैं? तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब है मुसद्दिद। सवाल नंबर 16, जिस चीज़ पर काम वाक़े हो, जिस चीज़ पर काम वाक़े होना ज़ाहिर हो कहलाता है? तो इसका सही जवाब है मफ़ऊल। सवाल नंबर 17, साख्त के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 17 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने, साख्त के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है 3। सवाल नंबर 18, इस्म ख़ास की कितनी किस्में हैं? इस्म ख़ास की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है 6। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 को देखते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? 19वां नंबर सवाल है, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बैतुल गज़ल। सवाल नंबर 20, किसी चीज़ को हूबहू अंदाज में बोलना क्या कहलाता है? किसी चीज़ को हूबहू अंदाज में बोलना क्या कहलाता है? इसका जवाब है इस्तिआरा। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है आप लोगों के सामने, दुआया किस सिनफ का जजू है? दुआया किस सिनफ का जजू है? तो इसका सही जवाब है कसीदा का। दुआया कसीदा के सिनफ का जजू है। सवाल नंबर 22, दो बेती सिनफी एतबार से किसको कहा जाता है? सवाल नंबर 22 आप लोगों के सामने है, दो बेती सिनफी एतबार से किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रुबाई। सवाल नंबर 23, किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल नंबर 23वां है आप लोगों के सामने। इसका जवाब भी आप लोगों के सामने ही है। तो इसका सही जवाब है मरसिया। किसी की मौत पर जो नज़म कही जाती है
उसे मरसिया कहते हैं। मरसिया ही किसी की मौत पर पढ़ी जाती है, कही जाती है। सवाल नंबर 24, लफ्ज़ मरसिया किस जुबान का है? लफ्ज़ मरसिया किस जुबान का है? इसका जवाब है अरबी। सवाल नंबर 25, चार मिसरों के नज़म को क्या कहते हैं? चार मिसरों के नज़म को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है रुबाई। सवाल नंबर 26, नज़म के क्या मानी होते हैं? 26वां सवाल है, नज़म के क्या मानी है? तो नज़म के मानी होते हैं पिरोना। इसका सही जवाब है पिरोना। सवाल नंबर 27, वह फ़ेल जिसका काम करने वाला न हो कहलाता है। 27वां सवाल है आप लोगों के सामने कि वह फ़ेल जिसका काम करने वाला न हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है फ़ेल मजहूल। सवाल नंबर 28, खुदा की तारीफ़ जिस नज़म में बयान की जाती है कहलाता है। खुदा की तारीफ़ जिस नज़म में बयान की जाती है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है हम्द। खुदा की तारीफ़ में जो नज़म पढ़ी जाती है वह हम्द है। सवाल नंबर 29, जिस नज़म में हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हो उसे क्या कहते हैं? 29वां नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि जिस नज़म में हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है नात। और इस क्लास का और इस वीडियो का आखिरी सवाल है आप लोगों के सामने, सवाल नंबर 30, बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं? 30वां सवाल है आप लोगों के सामने, बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है महमल। दोस्तों ये थे आप लोगों के सामने, आप लोगों की खिदमत में कुल 30 सवालात जो बहुत ही अहम और ख़ास है सभी टेट के एग्ज़ाम्स और इम्तहानात के लिए। तो इसे ज़रूरी समझकर, बहुत ही कंपल्सरी समझकर, अनिवार्य समझकर इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और प्रैक्टिस में लावें और इसे ज़हन नशी करें, ज़हन में बसाएं, मेमोरी में बसाएं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 30 सवाल जो आप लोगों के सामने हमने लाए, ये सवाल अक्सर रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, टेट के एग्ज़ाम्स में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये सवाल पूछे जाने का चांस है, इम्कान है। दोस्तों हमारे पास जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उसी से ये सारे क्वेश्चन को चुन चुन कर हमने लिखा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आप लोगों के सामने सवालातों को रखा ताकि आपकी तैयारी बहुत मजबूत बने, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ताकि जो आप लोग जिस मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टेट एग्ज़ाम्स है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको इससे मदद मिले, आपको इससे फ़ायदा हो, आप अपने मकसद में कामयाब हो। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई और आप लोगों को दी, आप लोगों के सामने जो हमने सवाल रखे, ये इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी को अपने पास तक के ही रोक करके रखना ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हो सके जानकारी को, नॉलेज को दूसरों तक शेयर कीजिए, बढ़ाइए, इससे हम लोगों का ही फ़ायदा होगा,
हमारी जानकारी में और बढ़ोतरी होगी, हमारी जानकारी और बढ़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप भी मेहनत करते रहें। अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करते रहें। खुदा हाफिज। और हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड हैं, उन सभी वीडियो को भी देखें और उससे फ़ायदा लें। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है आप लोगों की तैयारी में भरपूर मदद करेगी।